जय अवध को माटी, जय अवध की संस्कृति। तो हम अभी देखे वाले जो दर्शक हैं देवी देवता तुल्य में, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आई जाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सुल्तानपुर और प्रदेश भर से आज कई अहम खबर सामने आए बा। कांग्रेसी राम मंदिर चढ़ावा मामला में तेज जांच को मांग के हैं और सड़क पर उतर गया है। और वहीं अधिवक्ता पर हमला का मामला पुलिस लाइन में कोर्ट बैठ गए, कोर्ट में ना बैठी लेकिन पुलिस लाइन में जाकर कोर्ट बैठ के कुछ मामला ऐसे रहा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कुड़वार पुलिस बिखरत परिवार का फिर से जोड़ दिहिस और साइबर थाना एक पीड़ित का 1 लाख रुपया वापस कराए दिहिस। तो आओ पहले संक्षेप में फिर विस्तार से ये खबर का हम प्रमुख जौन खबर बनी है उसका संक्षेप में फिर के बाद विस्तार करबे। तो सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कैले हैं। यहाँ चढ़ावा वाला मामला बा, दूसरा आप जो है अधिवक्ता वाला मामला है का सब हम विस्तार करके आप सबका और शुरुआत करते ही कि सुल्तानपुर में कांग्रेस कमेटी राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा में कथित अनियमितता और गबन का आरोप के जांच की मांग कर कलेक्ट्रेट तक मार्च के कार्यकर्ता नारेबाजी करत राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे। कांग्रेस नेता कहें कि करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था से जुड़ा मामला में पारदर्शिता जरूरी है। पार्टी मांग के है बा कि पूरा मामला स्वतंत्र जांच हो, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो और दोषियन पर सख्त कार्रवाई हो। अधिवक्ता वाला मामला भैया सुन लें। शहर के एक होटल में भोजन कर समय अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह पर हुआ कथित हमले का मामला दिन भर चर्चा में बना रहा। भारी संख्या में जुटे अधिवक्तन के विरोध के चलत पुलिस आरोपियों का नियमित कोर्ट के बजाय पुलिस लाइन परिसर में पेश की गई। सीजेएम नवनीत सिंह 4 आरोपियों के रिमांड स्वीकार कर कि उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे हैं। बार एसोसिएशन भी घटना का कड़ा विरोध जताइस, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग के बा। एक बात भैया संजय सिंह वाला मामला है। सुल्तानपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर उज्जैन क्षेत्र में जमीन खरीद संबंधी आरोप लगाए हैं। उनका कहना होगा कि अगर विपक्ष कौनो नेता यह आरोप में घिरा होता है तो अब तक जो जांच एजेंसियां हैं वो सब इतनी जांच शुरू कर दे होती कि बहुत बेहतर हो जाते। तो राम मंदिर चंदा मामला पर सांसद संजय सिंह सवाल उठाए, कहें करोड़ों श्रद्धालु के आस्था से जुड़ा विषय बा, निष्पक्ष जांच जरूरी बा। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में सरकार के जिम्मेदार ठहराए। कुड़वार पुलिस बिखरत परिवार को जोड़िस। तब मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना कुड़वार पुलिस एक सराहनीय पहल करत आपसी विवाद के कारण अलग रहत पति पत्नी का फिर से मिलाए दे हैं। महिला हेल्प डेस्क और पुलिस टीम दोनों पक्षन का बात धैर्यपूर्वक सुनिस। काउंसलिंग के बाद दोनों आपसी गलतफहमी दूर करके एक साथ रह कर फैसला करके खुशी खुशी अपने घर गए। एक बात भैया साइबर थाना का त्वरित कार्रवाई से 1 लाख रुपया वापस भा। ये का मामला पूरा रहा है। तो साइबर थाना सुल्तानपुर एक पीड़ित तनवीर अहमद के खाते से गलती से खाता में जो पैसा भेज दे रहे हैं 1 लाख रुपया उसका वापस दिवाएंगे। पीड़ित के शिकायत पे साइबर टीम तत्काल सक्रिय है। बैंक और संबंधित माध्यम से संपर्क करके जांच की और पूरी धनराशि वापस कराई दी। रुपया वापस मिले से पीड़ित परिवार टीम का धन्यवाद कह दे बा, धन्यवाद ज्ञापित के है। सुल्तानपुर पुलिस आमजन से अपील के है कि साइबर ठगी या ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामला में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पे सूचना जरूर दें। तो ये भैया अभी देखते रहे आप सुल्तानपुर को टॉप खबर। अब हम आप सबका लेके चलते हैं पूरे मंडल में। तो मंडल के जितनी टॉप खबर यहाँ है, अयोध्या मंडल के जौनपुर प्रतापगढ़ से जो बड़ी बड़ी खबर यहाँ है, अमेठी अम्बेडकर नगर सब कम लेके आई गई। तो अवध अंचल में आज राजनीति, अपराध, प्रशासन और शिक्षा से जुड़ा कई घटना चर्चा में बनी बा। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा का मामला फिर गरमाई गया है। जौनपुर में कांग्रेस सड़क पर उतर गया है। अमेठी में रिसेप्शन कार्यक्रम के दौरान विवाद जानलेवा हमला बन गया है। प्रतापगढ़ में संदिग्ध हालत में लाश मिले से सनसनी फैल गई। जबकि अम्बेडकर नगर पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसत नजर आए बा। यार भीषण गर्मी और नहर में पानी ना पहुंचे से किसान काफी चिंतित हो गया हैं। यार ये हमारे फेसबुक पेज पर लगातार देखे वाले आई गया है। जो हम कविता तिवारी एक पार्टी राम पार्टी की बहुत तेज तर्रार नेता हैं, वो लगातार मैसेज करती हैं जय अवध माटी, जय अवध की संस्कृति। आपका बहुत बहुत बधाई। एक बाद हम अयोध्या के जो
टॉप खबर यह है, उनका विस्तार से बताओ तो भैया। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा और आभूषण से जुड़ा कथित घोटाला मामला में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आए बा। राजनीतिक माहौल गर्म हो बा। रिपोर्ट में कई जिम्मेदार लोगन के भूमिका पे सवाल उठाई बा। अब आगे सरकार का फैसला और संभावित कानूनी कार्रवाई पर सबका नजर टिकी है। मामला करोड़न श्रद्धालु की आस्था से जुड़ा हुए कारण पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना बा। 7 कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी सील है। लखनऊ का मामला है। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह सक्रिय दिखाई पड़ा बा। अयोध्या शहर में चल रहा कोचिंग संस्थान के जांच की गया है। जांच के दौरान मानचित्र स्वीकृत और जरूरी अनुमति के अभाव में 7 कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी सील कर दी गया है। प्रशासन कहा था कि सुरक्षा मानकन का समझौता नाय भाबा। यह अयोध्या खबर रही। लखनऊ के जो मामला भरा वही हुआ जो जांच चली बा। एक बात भैया, अरविंद केजरीवाल प्रस्तावित दौरे का विरोध के हुई बा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 26 जून का प्रस्तावित अयोध्या दौरा का कुछ संगठन द्वारा विरोध किया गया है। स्थानीय धार्मिक संगठन और पंडा पुरोहित समाज ज्ञापन सौंप के आपत्ति दर्ज कराए हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाएगा। अब हम आपका लई के अमेठी चलते ही। अमेठी जनपद जहां बच्चन के विवाह से काफी ज्यादा गहमा गहमी हुई गए। अमेठी में एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच जो लड़कियों के बिचवा झगड़ा हो गए और विवाद इतना धीरे धीरे आगे बढ़ा कि आरोप प्रत्यारोप के बाद जम के मारपीट भय। उनमें कई जने घायल भा हैं। तो घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपियों के हिरासत में लेके ताई जांच करब जुट गए बा। अमेठी की बेटी बनी प्रदेश के टॉपर। लगातार 3 दिन से खबर चलती है। एक खबर और है अमेठी खातिर गर्व खबर सामने आया बा। जिले की प्रतिभाशाली छात्रा शेफाली सिंह संयुक्त पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूरा उत्तर प्रदेश टॉप करके इतिहास रचते हैं। परिवार, विद्यालय और जिले भर में खुशी का माहौल बना है। लोग बिटिया की सफलता को प्रदेश के युवा खातिर प्रेरणा बतावता है। आज जहाँ जौनपुर जनपद में कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भा है। जौनपुर में राम मंदिर चढ़ावा मामला का कार्रवाई का मांग लेके कांग्रेस कार्यकर्ता जौनपुर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कार्यकर्ता नारेबाजी के हैं, प्रदर्शन के हैं, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे। कांग्रेस नेता कहना होगा कि आस्था से जुड़ा कोनो भी मामला पारदर्शिता जरूरी है और यदि अगर आरोप लग गया है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आजाद बिंद वाले मामला में सपा धरना कई दे बाप। बहुचर्चित आजाद बिंद वाला जो मामला रहा है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर बैठ गया है। सपा नेता प्रशासन पर निष्पक्ष कार्यवाही न करे का आरोप लगाता है। अगली बात जांच को मांग उठाए रहे हैं। राजनीतिक माहौल दिन भर गर्म बना रहा। अब एक बात भैया, प्रतापगढ़ आई जाए तो प्रतापगढ़ में सबसे चर्चा का विषय बनी है नहर किनारे मिली बीज भंडार संचालक का मामला रहा है। दोनों पुलिस सक्रिय हुई के बाद तो नहर के पास जो बात जब मिला तो सनसनी फैल गए। घटनास्थल के नजदीक एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा रहा। परिजन जो बात शंका जाहिर के पुलिस फॉरेंसिक टीम के मदद से जांच करे हर पहलू पर नजर बनाए बा। एक सूखा कुआं में रहस्यमयी बाइक मिली है। अंतु थाना क्षेत्र में गहरे सूखे में बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल बरामद भय बा। ग्रामीण के सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर टीम कई घंटे मशक्कत के बाद बाइक बाहर निकालिस। अब इंजन नंबर के जरिए बाइक मालिक तक पहुंचे कोशिश की जात बा। एक बात भैया, अंबेडकर नगर खबर आई जाए। जौने में अंबेडकर नगर पुलिस एक अपहरण के मामला में आरोपी गिरफ्तार के जेल भेज दे बा। पुलिस कहना होगा कि आरोपी काफी दिन से फरार चल रहा है। लाखों को चोरी खुलासा भा है। स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस संयुक्त कार्रवाई कर 2 साथी चोरन के गिरफ्तार कैले बा। पुलिस के मुताबिक इनके कब्जे से चोरी के जेवर, नकदी और अन्य सामान बरामद भा। गिरफ्तारी के बाद कई पुरानी घटना का खुलासा होने की संभावना जाहिर की बाद जताई गया है। एक बात, मौसम और खेती के समाचार जान लें। पूरा अवध क्षेत्र आज भीषण गर्मी और उमस से बेहाल रहा। 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है तापमान। और एक बाद उधर शारदा सहायक खंड नहर में पानी न पहुंचे से धान की नर्सरी और रोपाई प्रभावित हो गया है। लाखन किसान चिंतित हैं। हालांकि मौसम विभाग राहत भरी खबर देगा। विभाग के अनुसार 28 जून तक मानसून का सक्रिय हो अच्छी बरसात शुरू होने की संभावना के है। किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार करत बा। भैया सुल्तानपुर की बात पूरे अवध क्षेत्र को जो टॉप खबर रही पूरे जनपद के वो कल लेके आए रहे यारी
राम पार्टी की तेज तर्रार कार्यकर्ता कविता तिवारी बार बार मैसेज हमें लगातार आवत बा। यह कार्यक्रम को देखत यहाँ है, बहुत ज्यादा स्नेह प्यार दुलार देती हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करती हैं। और पंडित महेंद्र नाथ तिवारी जो शायद बहराइच से हैं और परशुराम सेना से के पार्टी से जुड़ा है, एक परशुराम सेना एक तो हमें जुड़ा है। उन्होंने लगातार ये चीज लिखा था मैसेज और लगातार हमारी कार्यक्रम देखा था। आप सबका बहुत बहुत भूर भूर प्रशंसा कि आप सबके बदौलत ये अवधि समाचार चलत बा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर बहराइच की कोनो खबर हो जहां आप हैं, अगर कुछ आप भेजी हैं तो बहराइच की खबरों पढ़ी जाए। लेकिन बात भैया आई जाए अब लखनऊ और पूरे देश का टॉप खबर। आज के दिन राजनीतिक, प्रशासन, कानून व्यवस्था, शिक्षा, मौसम और अंतर्राष्ट्रीय घटना के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो राजधानी लखनऊ में कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर और सीलिंग कार्रवाई चर्चा में बनी रही। तो इधर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामला फिर सुर्खियन में आई गया। बिहार में भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर कर लेके महापंचायत शुरू हुई बा, जबकि देश विदेश में बड़ी घटनाक्रम जो सामने आए बा, देश विदेश में के बड़ी घटनाक्रम जो सामने आए बा ओका हम आगे अब आपको बताओ। पहले प्रमुख सुर्खियन पर नजर डालें, फिर विस्तार से खबर सुनाओ। तो लखनऊ में 48 अवैध कोचिंग सेंटर सील भा है। राम मंदिर चढ़ावा मामला में SIT रिपोर्ट गृह विभाग पहुंच गया है। अखिलेश यादव 2027 चुनाव पर बना बयान दे हैं। इकाना स्टेडियम मैच खातिर विशेष ट्रैकिंग व्यवस्था चालू है। फर्जी IPS बन के धौस जमा वाला युवक जौन बा गिरफ्तार हुई बा। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला में बिहार में महापंचायत भया है। प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिला है। कई पुलिसकर्मी निलंबित और जांच के आदेश हुई बा। अमेरिका ईरान वार्ता से वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद भय बा। देश के कई राज्यन में भारी बारिश का अलर्ट जारी भा है। लखनऊ की बड़ी खबर जो सबसे है वो है अवैध कोचिंग सेंटर पर सबसे बड़ी कार्रवाई। विस्तार से हम करते ही भैया। अलीगंज कोचिंग अग्निकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आवत बा। लखनऊ विकास प्राधिकरण दिन भर कार्रवाई करत नजर आवत बा। राजधानी के कई इलाकन में चलत 48 बड़ा कोचिंग सेंटर सील कर दिन गया है। जांच में पावागा तो कई संस्थान बेसमेंट में संचालित होते रहे और सुरक्षा मानक का पालन नहीं करते रहे। कार्रवाई के बाद शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। एक बाद राम मंदिर की चढ़ावा वाला आई जाए तो राम मंदिर में जो चढ़ावा प्रकरण के जांच चलती बा, SIT का अंतिम रिपोर्ट अब लखनऊ पहुंच गया बा। रिपोर्ट गृह विभाग का सौंप दिन गया है। मामला करोड़ों श्रद्धालु का आस्था से जुड़ा हुए कारण प्रदेश भर में राजनीतिक चर्चा तेज हो गया है। सबके नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। यानी अखिलेश यादव बड़ा राजनीतिक संदेश आई बा। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव कहें कि 2027 को चुनाव लड़े खातिर बहादुर टीम की जरूरत है। साफ शब्दन में कहें कि जौन लोग दबाव में रही है वो पार्टी छोड़ सकता है अब ही नहीं। तो बयान के बाद प्रदेश के जो राजनीति बा नई चर्चा शुरू हुई बा। इकाना स्टेडियम मैच खातिर ट्रैफिक अलर्ट हुई बा। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला देखे पाए प्रशासन सुल्तानपुर रोड और शहीद पथ पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दे बा। हजारन दर्शकन के पहुंचे का अनुमान लगावा जात बा। पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरतत बा। एक बात कुछ दिन पहले जो मामला फर्जी IPS वाला चलता रहा है तो महानगर थाना क्षेत्र में खुद का IPS अधिकारी बतावे कि युवक दुकानदार पर धौंस जमाए रहे हैं। तब पुलिस वो मामला का जांच की, फर्जी नहीं करा, आरोपी गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू हुई बा। पशुपालन कॉन्क्लेव का एक समापन है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित यूपी लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव 2026 सफलतापूर्वक संपन्न भा है। एमे विशेषज्ञ पशुपालन, डेयरी उद्योग और डिजिटल सप्लाई चेन पर विस्तार से चर्चा भय बा। मलिहाबाद का आम के उत्पादक जो करे वाले किसान हैं परेशान हैं। तेज आंधी और बारिश के चलत मलिहाबाद क्षेत्र में दशहरी आम के तैयार फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान सरकार से मुआवजा की मांग करत बा। गोमती सफाई खातिर नई योजना भय बा शुरू। गोमती नदी के स्वच्छ बनावे खातिर 3 नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनावे की मंजूरी मिल गया है। अधिकारियों का दावा है कि ऐसे नदी में गिरे वाला गंदा पानी काफी हद तक रोका जा सकता है। एक बाद अमरीशपुरी जयंती के लिए कार्यक्रम भा है। कई जगह राजधानी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलाकार रंगमंच में उनके जो फिल्मी जीवन के याद रही का उतारे हैं। मानसून के अलर्ट बा भैया। भीषण गर्मी और उमस से बेहाल राजधानी खातिर राहत की खबर है। मौसम विभाग 25 जून से भारी बरसात की संभावना जताई दे बा।
देश भर की बड़ी खबर। अब भैया अब लखनऊ को टॉप खबर सुनते रहे, तो अब देश की बड़ी खबर सुनता ही शुरुआत कर दिए। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला गरमाई गया है। बिहार के भोजपुर जिला में हजारन लोगन के मौजूदगी में महापंचायत आयोजित है। परिजन और ग्रामीण सीबीआई जांच की मांग करता है। चेतावनी दे दी है कि निर्धारित समय पर कार्रवाई न भय तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। वह टाइम पे प्रशांत किशोर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मुलाकात करके घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहता है कि यदि निष्पक्ष जांच न भय जन आंदोलन खड़ा किन जाए। यही मामला में पुलिस कर्मियन पर कार्रवाई भय बा। ई मामला के पूरा गंभीरता से देखत संबंधित क्षेत्र के कई पुलिस कर्मियन पर कार्रवाई की गया। कुछ अफसर हटावा गए हैं। यह जांच का आदेश भी जारी कर दिया गया। एक बात भैया विदेश से आई जाए, अमेरिका ईरान वार्ता से उम्मीद जगी है। जिनेवा में चल रही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पहला चरण पूरा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ का मानव बा कि इससे क्षेत्रीय तनाव कम हो सकता है। नीट परीक्षा परिणाम के इंतजार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी घोषित कई दे बा कि पुनर्परीक्षा का नतीजा 30 जून तक जारी कर दी जाए। लाखन छात्र छात्रा परिणाम का इंतजार करता है। शेयर बाजार में शानदार तेजी आए बा। वैश्विक संकेत सकारात्मक रहे कारण शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखे को मिला है। निवेशकन का भरोसा बढ़ा है और बाजार मजबूती के साथ बंद भा है। और एक बड़ी खबर विदेश को बताई थी, कतर गैस प्लांट का हादसा जो भा है उसमें कतर में गैस टर्मिनल विस्फोट के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। कई लोग अब वहीं प्रभावित बतावा जाता है। एक बात फिर भैया अपने देश अपने भारत की तरफ आई जाए। अमरनाथ यात्रा की तैयारी के लेके तो 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा जो शुरू हो वाली बा, सुरक्षा एजेंसियन के अंतिम तैयारी में जुटी बा। संवेदनशील इलाका में विशेष निगरानी रखी जाती है। 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भा है। मौसम विभाग देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटा के दौरान भारी बरसात, तेज हवा, आंधी अलर्ट जारी कर दे बा। एक बात ओलंपिक दिवस पर खिलाड़ियों का संदेश है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर देश के कई नामी खिलाड़ी युवावन के खेलकूद से जुड़े और स्वस्थ जीवन शैली अपनावे के संदेश दे हैं। तो भैया ये देखत रहे राजधानी लखनऊ से लेकर देश के अलग अलग हिस्सा के आज तक के दिन के बड़ी घटनाक्रम, राजनीतिक बयानबाजी, प्रशासनिक कार्यवाही, कानून व्यवस्था, मौसम और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, सब पर लोगन की नजर बनी रही। अब सबका निगाह आने वाले कुछ दिन पे है जब कई महत्वपूर्ण मामला में अगला फैसला और नई जानकारी सामने आए। तो भैया एक बार फिर बताई, सुल्तानपुर को आप सब टॉप खबर देखत रहे हैं। पूरे मंडल, अयोध्या मंडल के प्रतापगढ़, जौनपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, ये सबको पूरी खबर हम आप सबको बताए। लखनऊ को जो टॉप खबर रही ओका हम आपको बताए और देश के जो टॉप खबर रही ओका हम बताए अपने अवधि समाचार में। एक बार हम अपने सभी दर्शकों से कहा भैया 8:30 बजे हमारा जो चर्चित शो पूछता सुल्तानपुर चलत बा उसमें सब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, में जुड़े 8:30 बजे और बेहतरीन मुद्दा के साथ पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम हो वाला बा, जिसमें कई मेहमान शामिल हुई हैं। जौन बहराइच से हमारे पंडित महेंद्रनाथ तिवारी वो में जुड़ी हैं, जौन परशुराम सेना में बड़े पद पे हैं, और कविता तिवारी जो राम पार्टी से हैं, बहुत बढ़िया तेज तर्राक प्रवक्ता हैं, उन्होंने जुड़ी हैं। वरिष्ठ शिक्षक हमारे राम सिंह जी जुड़ी हैं, और यूसुफ शाह जो लगातार हमारे कार्यक्रम में जुड़ा थे वह सब जुड़ी हैं, और एक आध मेहमान जुड़ी हैं। तो वह हमारे पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम में आप सब 8:30 बजे जरूर जुड़ें। जो बेहतरीन मुद्दा है वो पे खुल के चर्चा होते, आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में अपन राय लिखें, जुड़ें और जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें हमारे अवधि समाचारों का और हमारे पूछता है सुल्तानपुर का। तो हम अपने कार्यक्रम का समापन करबे, चूंकि केडी न्यूज डिजिटल की तैयारी करे का है। हम अभी अवधि तक पे लाइव ही, और हम आपको बताए वाले होस्ट कपिल देव शुक्ल अब तैयारी करे चलते ही केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हो 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर लेके। तो आप सब हमें सब में जरूर जुड़े। बेहतरीन एक डिबेट शो चलत बा, आप सबके स्नेह प्यार दुलार से ये चैनल आगे बढ़े, अवधि समाचार आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आप सब शेयर करें। और हमारी तैयारी बेहतरीन पूछता है सुल्तानपुर तक 8:30 बजे तैयारी कर शुरुआत कर देते हैं। अब अपने कार्यक्रम को समापन करते ही, और हम चाहब कि आप सब
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे पूछता है सुल्तानपुर जोन 8:30 बजे हमने केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक के सब प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म जोन बा ओपे सब पे लाइव हुई 8:30 बजे। तो आप सब जरूर आई हैं। हम आप सबसे विदा चाहब अपने अवधि समाचार के लेके। कल फिर अवधि समाचार बेहतरीन नए तेवर, नए कलेवर के साथ आपके सामने आओ। तब तक के टाइम हम आपसे विदा लेते ही। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।